हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक गुप्ता मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी ही एडवांस मैथमेटिक्स का बेस है, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री में भी इसका यूज़ होता है ना। अधिकतर सभी टॉपिकों में इसका यूज़ होता है अलजेब्रे का। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो एसएससी से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, कोई सा भी एग्ज़ाम है, सीडीएस का एग्ज़ाम है आपका, हर एक एग्ज़ाम में इसकी वेटेज अच्छी खासी है। तो इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। या फिर इससे पहले एक फॉर्मूला और देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जुड़ जाते हैं, एक बार घट जाते हैं। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला मोदी जी भी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इन दोनों फॉर्मूलों को हमें माइंड में तो सेट करके रखना ही है। इसके साथ साथ इसके कुछ रिजल्ट भी, डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों को माइंड में रखने हैं। जैसे मैं इन दोनों को यदि ऐड करा देता हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा। ये आ रहा है ऐड कराने पर। जैसे ही ऐड कराएंगे ये कट जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? तो अब इसको वापसी हम घटाते हैं, तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि माइनस कर लेंगे तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 2ab अब प्लस 2ab यानी कि 4ab। दूसरा रिजल्ट आप लोगों को ये याद रखना है। ये फॉर्मूले तो 9th में पढ़े ही होंगे, ये तो याद होते ही हैं। ये असली चीज ये है, ये जिसके याद है वो काम का इंसान नहीं है, ये जिसके याद है काम का वो है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यदि माइनस है तो 4ab। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। इसके बाद में हम लोग अब एक चीज़ देखते हैं, इसी के अंदर इसी को ही हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि जी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये दोनों चीज़ भी तुम लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे हुआ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहीं रह गया, ये उधर जाके क्या हो गया है, प्लस हो गया है। तो ये पहला रिजल्ट बन गया। अब ये मैंने उधर भेज दिया, इसको मैंने इधर ले लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या? ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। एक बार इसको देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम अभी इस पर
एक क्वेश्चन करेंगे, पहले रैशनलाइजेशन करना सीखेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि यदि तुम्हारे पास x दिया है, सपोज दैट तुम्हें x दिया है 3 + 2√2, 3 + 2√2, और तुमसे इसने मांगा है 1/x, 1/x सपोज मांगा है, तो तुम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो 3 - 2√2। कब? ये कब लिख सकते हैं? ये तब लिख सकते हैं जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो? 1 हो। इसका स्क्वायर करो 3 × 9, इसका स्क्वायर करो 8 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1 आया। ये काम हम तभी कर सकते हैं, ये काम हम तभी कर सकते हैं। कैसे हुआ वो एक बार देखते हैं। जैसे अब हमारे पास में क्या था? हमारे पास में x बराबर 3 + 2√2 था। हमें चाहिए 1/x, तो 1/x हमें चाहिए, तो इसे 1 की फॉर्म में लिखो 3 + 2√2, और ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेटिव से वो करा लो, इंटू करा लो। तो 3 - 2√2 / 3 - 2√2, इसके कॉन्जुगेट से हमने इसमें इंटू करा ली, और ऊपर क्या रह जाएगा? 3 - 2√2 डिवाइड में एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। अभी पहले फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? a² - b²। a² करेंगे 9 आ जाएगा, b² करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस करके 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट यही आ गया, तो रिजल्ट यही आ गया। तो ऐसा कब कब होगा? ऐसा जब होगा जब इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, सही से नोट्स बना लो कि यदि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यदि 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1/x की वैल्यू दिस माइनस, बस साइन चेंज होगा, केवल साइन चेंज होगा। डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखो, डायरेक्ट रिजल्ट है इसका। इसके बाद हम लोग अगले रिजल्ट पाएंगे। इसी में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है कि यदि x बराबर ये है, x बराबर ये फॉर्म आ रही है। अब चाहे इसमें कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ इसी में ही, कि तुम्हें x बराबर क्या दे रखा है? तुम्हें x बराबर दे रखा है 4 चौक 16, तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि √15। ठीक। अब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो 1/x क्या हो जाएगा? 4 + √15, 4 + √15 डायरेक्ट ही आएगा। कब आएगा डायरेक्ट? जब इन दोनों का इसका स्क्वायर क्या हुआ? 16, इसका स्क्वायर क्या हुआ? 15, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1। तभी ये काम हो सकता है, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। फिर उसको इसी टाइप से रैशनलाइज करना पड़ेगा और लेकर आएंगे। फिर ये बेसिक है, इस हिसाब से करना होगा, इसको रैशनलाइज करना होगा, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी होगी, और तब सॉल्व करके तब तुम्हारा आंसर आएगा। यदि इसका डिफरेंस 1 नहीं होगा तो, और यदि डिफरेंस 1 है तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? फिर हम इसमें आगे चलते हैं। अब इसी में हम आगे चलेंगे, इसी एग्जाम्पल को, कुछ इसमें एक रिजल्ट देखेंगे इस एग्जाम्पल को लेके। अब यदि हमारे पास में x बराबर 3 + 2√2 दिया हुआ है, तो हम 1/x
निकाल सकते हैं 3 माइनस 2√2, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमें x प्लस 1/x चाहिए तो क्या करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। यदि हमें x प्लस 1/x चाहिए तो क्या करेंगे? तो आप लोग कहोगे कि सर इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। क्लियर है यहाँ तक? इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे इससे कट जाएगा, तो 2 × 3 आ जाएगा, क्योंकि एक 3 2 3, तो 2 × 3 आ जाएगा। अभी इसका पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी माइंड में, बिल्कुल बारीकी से लेके चलेंगे। x माइनस 1/x पूछ लिया तो क्या होगा, तो फिर माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। माइनस कर दोगे तो ये कट जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। 2 × 2√2, 2 × 2√2। अब मुझे सभी जवाब देंगे, यहाँ से कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है, यहाँ से कुछ पकड़ पा रहे हो। मेन चीज क्या थी इसके अंदर, कि यदि डिफरेंस 1 आ रहा है, यदि डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये देखो, ये था बड़े वाला, ये था छोटे वाला, ये था छोटे वाला और ये था बड़े वाला। क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इसका करोगे 8 आएगा, तो 9 बड़ा है और 8 छोटा है। तो जब प्लस मांग रहा है, जब x प्लस 1/x मांग रहा है, तो 2 × बड़े वाला, और जब x माइनस 1/x मांग रहा है तो 2 × छोटे वाला। ये इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना है कि जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, लेकिन काम तभी होगा जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, वरना तो हमें ऐसे ही मैनुअली करके देखना होगा। लेकिन जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x प्लस 1/x, यानी कि x और प्लस उसका रेसिप्रोकल होगा 2 × बड़े वाला, और माइनस है तो 2 × छोटे वाला। अब इसमें हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। मैं पूछता हूं तुम लोगों से कि x बराबर तुम्हें दे रखा है 64 ले लें, 65 कर दें, या 81, चलो 81 ले लेते हैं। 9 में 81, 4 चौक 16 पंजे 80, 4√5, 9 + 4√5 ले लेते हैं। ठीक, 9 + 4√5 ले लेते हैं कि डिफरेंस मैंने एक ही लिया है, और अब तुम मुझे बता दो कि x + 1/x क्या होगा और x - 1/x क्या होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे ध्यान से, उसके बाद में क्वेश्चन भी करेंगे। कम से कम 300-400 क्वेश्चन है अलजेब्रा के, वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। x + 1/x और x - 1/x दोनों का आंसर देंगे। तो आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू यदि हम, क्योंकि डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस है 1, और यदि 1/x हम निकालते हैं तो आ जाएगा 9 - 4√5। और अभी हम लोगों ने देखा है कि यदि x + 1/x चाहिए हमें तो क्या करना होगा, 2 × बड़े वाला तो ये है 9, तो इसका आंसर आ गया 18। और यदि डिफरेंस है x - 1/x है तो क्या करना होगा, 2 × छोटे वाला, तो ये हो गया 4√5। तो यहाँ आ गया तुम्हारा 4 दूनी 8√5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या है?
यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। और यदि डिफरेंस एक नहीं है तो फिर हम इसको अलग अलग जोड़ लें, यदि डिफरेंस एक नहीं है तो। आगे आते हैं। x बराबर है 7 प्लस 5√2, 7 प्लस 5√2, 7 प्लस 5√2। क्वेश्चन है 7 प्लस 5√2 और मैं वही चीज़ मांग रहा हूँ कि x प्लस 1/x बता दो, x माइनस 1/x बता दो। तो आप लोग इसका आंसर दोगे मुझे कि सर 2 × 7 कर दो, और क्योंकि डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस एक आ रहा है, 7 7 जो 49, 5 5 25 दूनी 50, तो आप लोग कहोगे कि 2 × 7 कर दो और 2 × 5√2 कर दो। और मैं कहूँगा कि ये सरासर है गलत। ये क्या है? गलत। क्योंकि तुम लोगों ने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि अब ये मैंने लिखा था छोटे वाला, और ये वाला पॉइंट जो है ये है बड़े वाला। 7 7 जो 49 छोटा होता है, 5 5 25 दूनी 50 बड़ा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा, यहाँ पर इसका आंसर 2 × 5√2 और यहाँ पर 2 × 7, यानी कि 10√2 और 7 दूनी 14। ये इसका आंसर होगा। बताएं, यहाँ तक कोई समस्या तो बताएं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारा, लाजवाब, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे कि यदि √a प्लस √b डिवाइड बाय √a माइनस √b बराबर तुम्हें x दिया है, और x × y बराबर 1 है, यदि x × y बराबर 1 है, और √a प्लस √b डिवाइड बाय √a माइनस √b तुम्हें दिया है, और तुमसे पूछ लिया है कि x प्लस y क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर x की जो y की वैल्यू है वो कुछ नहीं है, 1/x है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, y बराबर 1/x हो जाएगा, यानी कि जो y है वो कुछ नहीं, x का रेसिप्रोकल है, x का उल्टा है। तो यहाँ से हमें एक बात पता लग जाती है कि x तो ये रहा √a प्लस √b डिवाइड बाय √a माइनस √b, और
y क्या है 1/x, इसका रेसिप्रोकल। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका उल्टा कर दो, √a माइनस √b डिवाइड बाय √a प्लस √b। तो इस चीज का भी डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट शॉर्टकट है इस चीज का भी, इस चीज का डायरेक्ट शॉर्टकट है। और वो क्या है, वो है 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। अब आप लोग कहेंगे कि सर कैसे आया, ये हमें प्रूफ करके बताइए। तो प्रूफ देख लो, प्रूफ देख लो, इसी में ही आगे को चलते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नीचे लेंगे तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर a हो जाएगा और √b का स्क्वायर b हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी। थोड़ा कुछ मन में भी करना है हमें, यदि हम सारा लिखते ही रहे तो हो गया फिर तो एग्ज़ाम, फिर हमारा 10-20 सेकंड में क्वेश्चन नहीं होने का, हमारा क्वेश्चन के लिए 3-4 साल चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना, माइंड में भी करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं एक एक पॉइंट लेकर उसकी इंटू करके दिखाऊंगा, इतना समय नहीं है। इसकी इसमें इंटू करेंगे, इसकी इसमें इंटू करेंगे, मन ही मन में करेंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अभी क्या सिखाया था कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब a का स्क्वायर करेंगे तो a ही आ जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b ही आ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? तो ये ऐसे आ गया। ये तुम खुद से भी कर सकते हो कि कैसे आप प्रूफ हो गया, ये आसानी से तुम लोग खुद प्रूफ कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग आराम से उसको कर पाओगे। अब ठीक, तो इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। x बराबर √5 प्लस √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3 है, और तुमसे पूछ लिया है और तुम्हें यहाँ बताया है कि x इंटू वाई बराबर 1 है। ये चीज़ जरूर बताएगा कि जी x इंटू वाई बराबर 1 है, x इंटू वाई बराबर 1 है, ये चीज़ बताएगा तुम्हें। और तुमसे उसने पूछा है कि जी x प्लस वाई क्या है। तो अब तुम लोग डायरेक्ट जवाब दे पाओगे इस चीज़ का। अब तुम लोग डायरेक्ट इस चीज़ का जवाब दे सकते हो कि y और कुछ नहीं 1/x इसका रेसिप्रोकल है, तो दिस वैल्यू प्लस इसका रेसिप्रोकल जोड़ेंगे तो क्या है इसका डायरेक्ट रिजल्ट। अभी हम लोगों ने सीखा है ये, अभी हम लोगों ने सीखा है ये कि 2 इंटू ए प्लस बी। अब a क्या होगा, ये चीज़ है a, b क्या होगा, ये चीज़ है b। तो 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। तो 2 से 2 कट गया और यहाँ पर आ गई वैल्यू 8, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, 8 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, अदरवाइज इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं फिर।
आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ। आइए, तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है पहले क्वेश्चन में इसने बोला है कि x की पावर 150 बराबर है 6 माइनस रूट ऑफ 21 डिवाइड बाय 6 प्लस रूट ऑफ 21 प्लस रूट ऑफ 21। देन आप लोगों से मांगा है कि x की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150, यह आप लोगों से मांगा है। कीजिए कैसे होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर हमें रूट दे दो तो काम हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम लोगों से कि क्या इस 6 को हम रूट 36 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, हम रूट 36 हम इसको लिख सकते हैं। अब ये चीज़ हमारी बिल्कुल जानी पहचानी है। अब ये चीज़ हमारी बिल्कुल जानी पहचानी हो गई है कि हम इसको अब आसानी से कर पाएंगे कि x की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150 तुम्हें दे दिया है। 1 अपॉन एक्स यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा है, अभी हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा है कि क्या होता है ये। तो आप लोग कहोगे कि सर 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 और 1 7 और 3 और 2 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 15। ये हो जाएगा तुम्हारा 15। ठीक, इसको काट लो थोड़ा सा, 3 से काट लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 निम 27। ठीक, फिर इसको 5 से काट लेते हैं हम। 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, 38 दूनी 76, 7.6 विल बी करेक्ट आंसर। 7.6 इसका आंसर आ रहा है। कोई समस्या यहाँ तक? ऑप्शन डी है इसका, डी इसका करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है, सेकंड देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कि c प्लस 1 अपॉन सी बराबर 3 है। c प्लस 1 अपॉन सी बराबर जो है वो आपका 3 है। और इसमें तुमसे इसने पूछा है कि c माइनस 3 की पावर 7, देन c माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1 अपॉन सी की पावर 7 बराबर कितना होगा। तो आप लोग इस चीज़ को जानते हो कि हमें इसमें क्या चाहिए। पहले इसको देखो ध्यान से, इस चीज़ को देखो, जो इस चीज़ को समझ गया समझ जाएगा हर चीज़। हमें यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू हमें यहाँ से भी नहीं मिल सकती, इस चीज़ को यहाँ ले जाओ तो ये आ जाएगा c बराबर 3 माइनस 1 अपॉन सी। ठीक, 3 माइनस 1 अपॉन सी आ जाएगा। और इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन सी माइनस 3 की पावर 7। ठीक, और साथ में हमारे 1 अपॉन सी की पावर 7 तो चल ही रहा है, 3 से 3 ये कट जाएगा, माइनस के 1 अपॉन सी की पावर 7 आएगा। तो क्या आएगा ये माइनस के 1 अपॉन सी की पावर 7 सी की पावर 7 प्लस 1 अपॉन सी की पावर 7, प्लस से माइनस वाला कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन में आएंगे इसके हम। एक बार इसको देख लो सही से, कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो।
क्वेश्चन नंबर तीसरे में आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि x प्लस 2√3 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 2√3 अपॉन एक्स बराबर चल रहा है 1 के, और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2√3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स बराबर क्या है, ये तुमसे पूछा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है मुझे बता दो। तो x प्लस 2√3 अपॉन एक्स है, और अब तुम्हें यहां पर क्या दिख रहा है, देखो ये बाज वाली नजर रखनी है, ये चीज देखना है कि यहां पर मेरे काम की चीज क्या है। तो आप लोग कहोगे सर मेरे काम की चीज ये है, ये मेरे काम की चीज है, इसकी वैल्यू मुझे यहां से दिख पा रही है, क्योंकि मैं इसकी इंटू करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 बराबर एक्स आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी x के बराबर आ रही है, इसकी वैल्यू हमारी x के बराबर आ रही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x और 1x 6x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और 1x से x कट गया, x की इसमें इंटू हो जाएगी, तो 6 डिवाइड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर। और इस चीज़ को फिर दोबारा से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 बराबर x, और इस को उधर ले जाओ तो 2√3 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमारा क्या आ गया, तो आप लोग कहोगे कि सर 2√3 आ गया, 2 3 6, और √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √3। देखो ये चीज़ भी नहीं पता तुम लोगों को तो कुछ नहीं पता। क्वेश्चन में यदि कहीं पर तुम्हें √3 दिख रहा है, √3 दिख रहा है, या अभी पहले इसको ऐसे लिखते हैं 3 है, तो क्या मैं इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर आधी, इसकी पावर आधी, √3 की पावर आधी इंटू √3 की पावर आधी, पावर पूरी हो जाएगा तो इसको √3 हो जाएगा। जब हम शर्ट और इंडाइसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझ जाओ कि √3 इंटू √3 3 होता है, तो मैंने इसको 3 को ही 2 बार काउंट कर लिया मन ही मन में कि √3 इंटू √3 से डिवाइड करा तो आ गया हमारा √3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई तुक तकलीफ है तो बताओ। अगले कॉन्सेप्ट में आएंगे हम, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, आज तक ऐसा एग्जाम नहीं हुआ कोई सा कि जो ये वाला पॉइंट इसमें ना आया हो। जो मैं अब ये कॉन्सेप्ट लिखवाने जा रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये, और इस पर ये सवाल हर बार देता ही देता है। x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, मैंने k मान लिया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, और उसकी पावर यहाँ चल रही है 1, उसकी पावर यहाँ पर चल रही है 1, पावर यहाँ पर उसकी 1 चल रही है। और तुमसे पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, तुमसे ये चीज़ पूछ लेगा। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये होता है के स्क्वायर माइनस 2, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, और ये तुम लोग ध्यान रखोगे कि ये होता है के स्क्वायर माइनस 2। के स्क्वायर माइनस 2 क्यों होता है, कैसे हुआ वो मैं बताऊंगा अभी। ये हमारे पास क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर के, दोनों तरफ स्क्वायर करो, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया, क्या फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे कट जाएगा, एक ही रह जाएगा, बराबर के का स्क्वायर, ये 2 उधर आ जाएगा, तो क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2। ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, यही मैंने आप लोगों को लिखवाया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2। जब तुम्हें पावर 1 दी होगी और पावर 2 पे पहुंचना है तुम्हें, ठीक,
पावर 1 दी होगी और पावर किस पे पहुंचना है, 2 पे। इसी पर बेस ही क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। पहले 4 को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वो कि x की पावर 12.5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12.5 बराबर क्या दिया है, बराबर दिया है 16। और तुमसे पूछा है देन x की पावर 25 प्लस 1 अपॉन x की पावर 25 बराबर क्या होता है। तो यहां पर ये चीज और कुछ नहीं है, वही जो मैंने अभी बताया वही है। ये 12.5 और क्या है, ये x की पावर 1 की तरह है, क्योंकि जब मैं x की पावर 12.5 का स्क्वायर करूंगा तो पावर क्या हो जाएगी 25। तो ये पावर 1 और ये पावर 2 ही है। इस चीज को माइंड में सेट करते चलना है, क्योंकि यही चीज पहचानने वाली है। यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में भी पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन डाटा बदल के नॉर्मली हर एक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा का फेवरेट कॉन्सेप्ट है एसएससी का। तो इसका जो आंसर है वो आप क्या दोगे, ये हो जाएगा k² - 2। तो 16 का स्क्वायर होगा 256 में से 2 जाएंगे तो 254। 254 इसका आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि x की पावर 42 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 21 बराबर तुम्हें दिया है 7। देन तुमसे पूछा है कि x की पावर 84 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 42 क्या होगा। ठीक, तो ये भी सवाल वही है और कुछ नहीं है। ये भी सवाल बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वही सवाल है, बस उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसके अंदर। इसको इससे सेपरेट डिवाइड करो, इसको इससे सेपरेट डिवाइड करो, तो आप लोग कहोगे कि ये सर x की पावर 21 आ गया प्लस 1 अपॉन x की पावर 21 आ गया बराबर 7। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर घट जाती है। इतना तो पता ही होगा कि बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर घट जाती है। तो 42 में से 21 गया तो 21 बच गया। ठीक, तो यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स तुम्हारे पास 7 है, और ये भी और कुछ नहीं x² प्लस 1 अपॉन x² ही लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2। 7 7 जो 49 माइनस 2 यानी कि 47। 47 इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन था तुम्हारा 5। क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि x की पावर 2019 बराबर दिया है 11 माइनस 2√30। 11 माइनस 2√30 और पूछा है देन x की पावर 4039 प्लस 1 अपॉन 4039
x की पावर 4038, 39 नहीं है 38 है, ये चीज़ तुम लोगों से पूछी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास x है, हमें पहले 1/x चाहिएगा, तो यहाँ पर हम 1/20 x की पावर 2019 निकाल लेंगे। वो कैसे आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 120 आएगा, दोनों का डिफरेंस 1 चल रहा है। और यदि दोनों का डिफरेंस 1 चल रहा है तो मैंने पहले ही अभी बताया, अभी 10 सेकंड पहले, कि क्या करना है इसको, हमें इसका बस कॉन्जुगेट ले लेना है, यानी कि 11 + 2√30, 11 + 2√30 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें वैल्यू चाहिएगी x की पावर 2019 + 1/x की पावर 2019, और इसका मैंने डायरेक्ट ही तुम लोगों को फॉर्मूला बताया है कि क्या फॉर्मूला बताया कि यदि प्लस में है, डिफरेंस 1 है और प्लस का चाहिए, तो 2 इंटू बड़े वाला यानी कि 11, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22। तो यदि x + 1/x तुम्हारा 22 है, अब सवाल हमारा बन चुका, यदि x + 1/x तुम्हारा 22 है तो x² + 1/x² क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा k² - 2, तो ये हो जाएगा हमारा k² - 2, k² - 2, 22 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे और तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा 482 इसका आंसर आ जाएगा, 482 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर हो गया 484 में से 2 चला जाएगा, तो 482 इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज को देख के हम आंसर को एक बार चेक भी कर सकते थे कि आंसर जो भी होगा k² - 2 की फॉर्म में होगा, उस चीज को भी हम चेक कर सकते हैं कि आंसर जो है वो k² - 2 की फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है कि x + 1/x, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है x + 1/x बराबर क्या वैल्यू दी है, √3 + 1/2, √3 + 1/2, और पूछा है x की पावर 4, देन x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो क्वेश्चन वही पुराना है, बस पावर तुम्हें यहाँ 2 बार करनी होगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर x की पावर क्या दी है 1, x की पावर दी है 1, पहले x की पावर 2 तक पहुँचो। तो जब हमें x की पावर 2 तक पहुँचना है, यानी कि x² + 1/x² पे पहुँचना है, तो हमारे पास क्या है तरीका, हमारे पास तरीका है k² - ये वैल्यू है k के बराबर, ये वैल्यू है k के बराबर, तो फॉर्मूला क्या है हमारा k² - 2, k² - 2, तो ये सॉल्व कर आगे आ जाएगा 3 और तुम्हारा एक 4 + 2√3 / 4 - 2, 4 दूनी 8, 8 में 4 गए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा तुम्हारा -4 + 2√3 / 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2, ये कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा और ये भी 2 कट जाएगा, 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो अंदर क्या रह जाएगा -2 + √3 / 4, और 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा -2 + √3 / 2, -2 + √3 / 2, और अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, अब हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आई है ये चीज़ कि x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, ये वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास -2 + √3
बाय 2। ये चीज़ दिमाग में कर डालनी है पूरी की पूरी। फिर हमारे पास में अब हमारे पास ये आ जाएगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आ जाएगा, तो k² -2, k² -2, वही हमारा पुराना तरीका लगाएंगे हम लोग, k² -2। और क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, 2 दूनी 4 और 3 7, 7 माइनस 2 दूनी 4, 4√3 डिवाइड बाय 4 -2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 7 - 4√3 माइनस के 8 डिवाइड बाय 4, माइनस के 8 डिवाइड बाय 4, और 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा -1 -4√3 डिवाइड बाय 4, -1 4√3 डिवाइड बाय 4। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बस 1 उधर लिख लो, ये इधर लिख लो, माइनस के 4√3 माइनस के 1/4, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि रूट ये आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। √x + 1/√x बराबर तुम्हें दिया है 3, और x की जो वैल्यू है वो बड़ी है 0 से, x इज ग्रेटर देन 0, और पूछा है x² इंटू x² - 47 कितना होगा, x² इंटू x² - 47 कितना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल ही लॉजिकल है और सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है। सीपीओ 2019 प्री में एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को लगभग प्रीवियस ईयर होंगे, 10% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो और क्वेश्चनों को काट छाट के बनाए गए होंगे, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम में आने लायक हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर प्रीवियस ईयर होगा, और प्रीवियस ईयर में भी एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को कराऊंगा। मैं वही चीज़ आप लोगों को कराऊंगा जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोगों का एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छी हो और आप लोगों की नौकरी लगे। तो इस चीज़ को देख के दिमाग में घंटी बजती है क्या? ये चीज़ आप लोगों को जानती है, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो हाफ चल रही है। यदि मैं एक बार और इसकी पावर कर देता हूँ तो आप कहोगे सर x + 1/x हो जाएगा k, ये k का काम कर रहा है, k² - 2, 3 तिया 9 में से 2 जाएंगे तो बच जाएगा 7, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 7। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, तो हमें चाहिए x² 2 + 1/x की पावर 2, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 - 2 यानी कि 47। और ये 47 जैसी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बस इसी को देख के मेरे दिमाग में घंटी बज जाती है कि भाई मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। जब मैं इसे यहाँ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा x² - 47 बराबर, और x² की यहाँ पर इंटू ये इधर पहुँच जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा, ये चीज़ इधर पहुँच जाएगी।
तो ये आ जाएगा -1/x²। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें इसमें इसकी इंटू करानी होगी, तो ये हो जाएगा x² - 47 बराबर -1। तो -1 इसका उत्तर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर -1 आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो भाई स्पीड इतनी ही होनी चाहिए, इससे कम स्पीड एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझाने की वजह से आपको और धीरे धीरे करा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपकी स्पीड बिल्कुल ख़तरनाक लेवल की होनी चाहिए, एकदम ख़तरनाक लेवल की स्पीड ही एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चलो ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 9 में ए बराबर 2 + √3 डिवाइड बाय 2 - √3 और बी बराबर तुम्हें दिया है 2 - √3 डिवाइड बाय 2 + √3, 2 + √3 और पूछा क्या है, देन पूछा है a² + b² + ab। अब ab तो देखते ही आप लोग समझ गए कि जी b जो है वो कुछ नहीं है, b जो है वो कुछ नहीं है, 1/a है, इसका उल्टा है। तो a × 1/a, b कुछ नहीं है, 1/a है। तो यानी कि मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a² + 1/a² + a × 1/a। तो ये तो इससे कट गया, तो कुल मिला के यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ तो 1 आ गया। तो यानी कि और हम ये चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, यदि हमारे पास a + 1/a आ जाए तो ये चीज़ हमारे पास होगी k² - 2, k² - 2 + 1। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो k² - 1 की फॉर्म में होगा। हम ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। देखो पहले ऑप्शन पर आओ तो 185 है, 185 में तुम यहाँ पर 1 जोड़ दो तो क्या 186 कोई किसी का स्क्वायर है, नहीं है। बी पर आओ, बी क्या है ऑप्शन, 196, 195, 195 में 1 जोड़ दो क्योंकि 1 माइनस करना है हमें, तो 1 जोड़ दो तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 196 और 196 होता है 14 का। तो यहाँ पर मुझे साफ दिख जा रहा है कि जी यहाँ पर जो k की वैल्यू आ जाती है वो 14 आ जाती है, ठीक है ना। 14 यहाँ रख के सेटिस्फाई भी हो जाएगा। हालांकि हम लोग इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, मैं बिना ऑप्शन के भी इसको करा देता हूँ। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया क्योंकि ये चीज़ एक परफेक्ट स्क्वायर में से एक कम होगा और वो एक ही क्वेश्चन सेटिस्फाई कर, एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें यहाँ पर हम a + 1/a फाइंड कर लेते हैं तो दिस इक्वल दिस क्या होगा। तो मैंने बताया था कि इस चीज़ को रूट में लिख लो, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √4। यहाँ पर इसको भी हम लिख लेते हैं √4, इसको भी हम लिख लेते हैं √4 और इसको भी हम लिख लेते हैं √4। तो जब हम 2 को √4 लिख रहे हैं तो अब हमारी वही वाली फॉर्म बन गई कि √a + √b डिवाइड बाय √a - √b, √a - √b डिवाइड बाय √a + √b प्लस करने हैं। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट था 2 × a + b। a क्या है, 4, 4 a का काम कर रहा है यहाँ पर और 3 जो है वो b का काम कर रहा है। तो 4 + 3 डिवाइड बाय 4 - 3, 4 और 3 7 दूनी 14। तो k की वैल्यू हमारी 14 आ गई और k की वैल्यू हमारे यहाँ 14 ही आ रही थी। तो 14 का स्क्वायर -1 यानी कि 198, 198 इसका आंसर आ जाएगा। 195 इसका आंसर होगा क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होगा ना, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 195 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया है 9, ये क्वेश्चन CGL 2016 मेंस में आया है
और अगला जो हम कर रहे हैं वो मेंस 2017 का क्वेश्चन है, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि √3 + √2 ए बराबर 2017 मेंस का क्वेश्चन है भाई। √3 - √2 और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन 16 में आया वैसे क्वेश्चन 17 में आया, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है। √3 - √2 डिवाइड बाई √3 + √2। देन पूछा क्या है, पूछा a² + b² - ab, a² + b² - ab। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सेम चीज़ है कि b का मतलब और कुछ नहीं 1/a है और b का मतलब और कुछ नहीं 1/a है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि a² + 1/a² - a × 1/a, तो इससे एक कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये चीज़ और कुछ नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर -2 है और ये -1 है, तो यानी कि हमारा आंसर वही होगा जिसके परफेक्ट स्क्वायर में से 3 कम होंगे। तो ऐसा ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है 97, क्योंकि 100 के स्क्वायर में से 3 कम करके 97 ही आएगा और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऐसी ऑप्शन से फोड़ देने सारे सवाल। लेकिन तुम लोग तो कहोगे कि सर करके दिखाओ, तो करते हैं। देखो a + 1/a बराबर, इसको लेते हैं। अब ये चीज़ जानी पहचानी, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पीछे। क्या था कॉन्सेप्ट, 2 × a + b डिवाइड बाय a - b, और ये कट कुटा गया तो 3 और 2 5 दूनी 10, तो ये आ गई k की वैल्यू 10। और ये और कुछ नहीं है 10² 2 और यहाँ माइनस के 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 97। 97 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक किसी भी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझको कॉल कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल अभिषेक गुप्ता सर के नाम से है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही बहुत। क्वेश्चन 10 तक मैंने करा दिए, इसकी आप प्रैक्टिस करो, 2-3 बार इसके प्रैक्टिस करोगे तो सारे धीरे धीरे पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक।